नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। आज हम अध्याय 1 श्लोक 41 से आरंभ करेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करें। जय श्री कृष्ण। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के नियमों के अनुसार परिवार के पितरों को समय समय पर जल और पिंड दान देना जरूरी माना गया है। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन का प्रसाद खाने से सभी पाप मिट जाते हैं। कभी कभी पितृ अपने पाप कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। कुछ तो स्थूल शरीर न मिलने पर प्रेत योनि में भी फंस जाते हैं। ऐसे समय में जब उनके वंशज विष्णु प्रसाद उन्हें अर्पित करते हैं तो वे प्रेत योनि और दुखमय जीवन से मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि पितरों की सहायता करना कुल परंपरा मानी गई है। जो लोग भक्ति का जीवन नहीं जीते उन्हें ये अनुष्ठान करने पड़ते हैं, लेकिन जो सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करते हैं वे केवल भक्ति के बल पर सैकड़ों हजारों पितरों को भी मुक्ति दिला सकते हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य सब प्रकार के कर्म और कर्तव्यों को त्याग कर मुक्तिदाता मुकुंद श्री कृष्ण के चरणों की शरण में जाता है वह देवताओं, मुनियों, जीवों, स्वजनों, मनुष्य और पितरों सबके प्रति अपने कर्तव्यों और ऋण से स्वतः मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान की सेवा और शरण लेने से ही सारे दायित्व और कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में समाज के चारों वर्गों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं और नियम बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य है कि हर इंसान अंत में मोक्ष प्राप्त कर सके। लेकिन जब समाज के नेता या नायक अपने कर्तव्य नहीं निभाते और इन परंपराओं को तोड़ते हैं तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। इसके कारण लोग जीवन के असली उद्देश्य भगवान विष्णु का स्मरण और सेवा को भूल जाते हैं। ऐसे नेता वास्तव में अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनके पीछे चलते हैं वे भी गलत दिशा में जाकर कुव्य व्यवस्था और अधर्म में फंस जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्क अपने व्यक्तिगत अनुभव पर नहीं बल्कि आचार्यों से सुनी हुई शिक्षाओं पर रखता है। यही असली ज्ञान पाने का सही तरीका है, क्योंकि बिना गुरु या ज्ञानी की मदद के कोई भी व्यक्ति वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की परंपरा के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जिसने पाप किए हैं उसके लिए यह करना ज़रूरी है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो निश्चित रूप से उसे नरक जाना पड़ता है और वहाँ अपने पापों का फल भोगते हुए दुखमय जीवन बिताना पड़ता है। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के कारण इंसान कभी कभी अपने ही भाई, पिता या माँ की हत्या जैसे भयानक पाप भी कर देता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन अर्जुन भगवान के सच्चे भक्त और सज्जन थे, इसलिए वे धर्म और सदाचार के प्रति जागरूक रहे। इसी कारण वे ऐसे पाप कर्मों से बचने का प्रयास कर रहे थे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार नियम था कि निहत्थे या पीठ दिखाकर भागते शत्रु पर हमला नहीं करना चाहिए।
लेकिन अर्जुन ने तो यह तय कर लिया था कि चाहे शत्रु इस कठिन स्थिति में उस पर आक्रमण करे, फिर भी वे युद्ध नहीं करेगा। उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि दूसरा पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। अर्जुन का यह स्वभाव उसकी गहरी दयालुता के कारण था, जो उसे भगवान का महान भक्त होने के नाते प्राप्त हुई थी। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संपत्त से रथ के आसन पर बैठ गया। जब अर्जुन ने अपने शत्रुओं की स्थिति देखी तो वह रथ पर खड़ा हो गया, लेकिन शोक से इतना दुखी हो गया कि उसने धनुष बाण नीचे रख दिए और रथ के आसन पर बैठ गया। ऐसा दयालु और कोमल हृदय वाला व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि कुल विनाश से धर्म नष्ट होगा, अधर्म बढ़ेगा और हम पाप के भागी बनेंगे। अतः निहत्था होकर मर जाना भी मुझे स्वीकार है, परंतु अपने ही स्वजनों का वध करके राज्य भोगना मुझे स्वीकार नहीं। यदि आपको यह गीता पाठ पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।